हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल काव्या की दुनिया। कैसे हैं आप सभी। सो फ्रेंड्स, दोपहर का टाइम हो रहा है, करीब दोपहर के 3 बज रहे हैं। और आज जो है ना, इस वाले सूट की सिलाई की है मैंने। और ये एक लाइनिंग वाला सूट है, मतलब कलर जो है ना बहुत ज़्यादा ही सी ग्रीन, बहुत अच्छा लग रहा था इसका। और ये कस्टमर का ही है वैसे तो। देखो इसके गले पे ना बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी है। बस इसको मैंने सुबह से सिला था ना, तो बस मैं देख रही थी, मुझे इसमें कुछ ना कुछ थी, थोड़ी सी कमी लग रही थी। तो बस मैं उसी कमी को ना थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश कर रही थी कि मतलब ये खुद से ठीक हो जाए। तो ऐसा होता है, कई कस्टमर की कमी निकालने से पहले ना हम लोग खुद सोच लेते हैं कि हाँ कमी कहाँ पर है। तो बस यहाँ मुझे चाक में कमी लगी थी इसके। तो मुझे लगा था मुझे इसको ठीक करना होगा। तो बस मैं साथ के साथ ही जो है ना बैठ गई थी मशीन पे। तो ये था कि पहले अच्छे से निशान लगा लेती हूँ, मुझे कंफर्म हो जाए कि कितनी कमी है और कितना मुझे इसको ठीक करना है। तो बस यहाँ पे जो है ना, मैंने चाक जो है ना थोड़े से ऊपर हो गए थे साइड के। तो एक चाक थोड़ा नीचे था और एक चाक थोड़ा, मतलब दोनों एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं थे। तो बस इनको मुझे ठीक करना था। तो जी चलिए अब इसकी करेक्शन का काम कर ही लेते हैं। तो बस यहाँ पे चाक जो है ना थोड़े से मैंने खोल दिए हैं और उनको हल्का सा नीचे तक कर दिया है। फिर उसके बाद वापस से एक सिलाई लगा दी है। और इस छोटे से काम में भी मुझे ना 10 से 15 मिनट लग ही गए थे। और ये होता है कई बार ना, करेक्शन बाद में हो उससे अच्छा है ना पहले मैंने चेक कर लिया, क्योंकि कस्टमर फिर से बोलते। फिर ये है होता कि मतलब मुझे अगर टाइम हो या ना हो, लेकिन मुझे जो है ना करना ही होता। अब करेक्शन के बाद मैंने फिर से इसको एक बार चेक किया, तो मुझे बिल्कुल ठीक लगा ये। और अब जो है ना, जो कमी थी वो नहीं लग रही है, अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है ये। अब यहाँ देखिए मैं इसको मतलब चेक कर रही थी कि हाँ चाक वगैरह, ऐसा होता है कि अगर चाक ऊपर नीचे हो जाते हैं ना तो कपड़ा एक तरफ भगता है। और चाक जो है ना अब बिल्कुल ठीक ठाक है, दोनों बराबर है ना। तो अब नहीं भग रहा है। अब मैंने दोनों चीज़ों को नापा और जस्ट उसके बाद मैंने इसको रख दिया है तय करके। अब इसकी तुरपाई वगैरह होगी बाद में। तो यहाँ मैंने चाय चढ़ा दी थी अपने लिए और बच्चों के लिए। बच्चे गए हैं अभी अपने चाचा के साथ मार्केट। तो पता नहीं कितना टाइम उन्हें लग जाए, वैसे गए हुए बहुत टाइम हो गया है, बस अब उनका आने का ही टाइम है। तो मैंने उनके लिए भी चाय बना दी है। अब यहाँ पर जो है ना, सो फ्रेंड्स फाइनली नाश्ता वगैरह मेरा सब हो गया है। बस उसके बाद जो है ना अब लगा रही हूँ झाड़ू। शाम के करीब बज गए हैं 4:45 और मैं यहाँ पर झाड़ू लगानी स्टार्ट कर रही हूँ। तो जी यहाँ पे सबसे पहले जो है ना, जितने भी पायदान आपने पूरे घर में बिछाए होते हैं ना, सबको उठा के झाड़ना होता ही है। और ना चाहते हुए भी ना, ये सबसे बड़ी बात होती है कि अगर हम इनको बिछे बिछे झाड़ू लगा दें तो ना उसमें हमें ना संतुष्टि मिलती है और ना हमारा मन जो है ना मानता है कि हमने झाड़ू लगाई है या नहीं। तो बस उसी के हिसाब से मैंने इनको सारे अच्छे से झाड़ दिया है। फिर उसके बाद मैं लगाऊंगी यहाँ पे झाड़ू। और जब तक जो है ना बच्चे आ ही जाएंगे। तो बच्चे जो है ना मार्केट से आ गए थे, अभी गए हैं वो ऊपर खेलने। तो जब तक मैं झाड़ू वगैरह लगाऊंगी तब तक वो भी आ जाएंगे। और उसके बाद जो है ना करेंगे शाम के खाने की तैयारी। तो जब सिलाई वगैरह करती हूँ ना, तो ऐसा टाइम हो ही जाता है कि करीब 5 साढ़े 5 बज ही जाते हैं। अदरवाइज़ जैसे स्कूल टाइम होता है, स्कूल पे तो जल्दी आते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि स्कूल से आके हिम्मत नहीं होती है कि सिलाई वगैरह करने की। तो जब स्कूल जाती हूँ तो यही होता है कि शाम को रात को सिलाई करनी होती है, क्योंकि रात का काम रात का टाइम मेरे पास बिल्कुल फ्री का होता है। और जब तक ये आते हैं ना अपनी ड्यूटी से, तब तक मैं अच्छे से सिलाई कर लेती हूँ। तो जी बस अभी झाड़ू वगैरह लग गई है। तो झाड़ू वगैरह लगाने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं गई नीचे। फिर उसके बाद आ गई हूँ, करीब 1 घंटा हो गया है, करीब बज गए हैं 6:30। और अभी मैं कर रही हूँ यहाँ पर खाने की तैयारी। तो डिनर में बनेगा आज कढ़ी चावल। काफ़ी दिनों से मन था कढ़ी चावल खाने का और मौका नहीं लग पा रहा था ना, इसी वजह से नहीं बन पा रही। तो आज सबका मन था। तो जी जब भी मैं कढ़ी बनाती हूँ मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। तो मैंने छाछ ली है और उसमें जो है ना थोड़े से लहसुन प्याज मैंने डाल दिए हैं, पेस्ट डाल दिया लहसुन प्याज का। उसके बाद मैंने सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं। तो सारे मसालों में सिर्फ नमक और नमक को ड्रॉप किया है अभी। सिर्फ हल्दी और मिर्ची डाली है और ग्राइंडर इसमें चला दिया था बेसन के साथ, ताकि अच्छे से जो है ना बेसन घुल जाए इसमें। अब हाथ से तो बहुत टाइम लग जाता, तो मैंने जो ग्राइंडर था ना उसको चला दिया इसमें। और बेसन जो है ना बहुत अच्छे से घुल गया है इसमें। अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये जो है ना, मतलब बहुत अच्छे से घुल ना जाए। क्योंकि जब हम कढ़ी को ऐसे छोड़ देते हैं ना, तो ये होता है कि कढ़ी उफन जाती है और बाहर की तरफ आ जाती है। तो इसलिए जब तक चमचे से चलाना है इसको, जब तक इसमें एक उबाल ना आ जाए। तो जी उबाल आ गया है और देखिए कढ़ी का कलर भी बहुत अच्छा हो गया है। तो अभी मैं इसको कुछ देर तक और पकाऊंगी, क्योंकि अभी ये सिर्फ पकी नहीं है, सिर्फ इसमें उबाल आया है, तो पकानी है मुझे कुछ देर तक। तो मैंने इसको छोटी गैस पे रख दिया है, ताकि जो है ना ये और अच्छे से पक सके। क्योंकि जो हम सिम गैस पे पकाते हैं ना खाना, वो बहुत अच्छा पकता है। तो जब तक कढ़ी पक रही है तब तक हम लोग कर लेंगे पकौड़ियों की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया है और उसमें डालूंगी मैं नमक मिर्च हल्दी, तीनों चीज़ें मिला दूंगी, अच्छे से मिक्सअप कर दूंगी इसको।
और मिर्ची वगैरह इसमें ठीक ठाक ही रखने हैं क्योंकि बच्चों को जो है ना खानी है। तो जी ये घोल बनाने के बाद ना मैंने इसमें पकौड़ियाँ बनानी शुरू कर दी हैं। और यहाँ पर आज मेरे पास रिफाइंड ऑयल ख़त्म हो चुका है और तो सरसों का तेल था, तो उसी में मैं पकौड़ियाँ भी बना रही हूँ। वैसे भी मुझे सरसों के तेल में ही तड़का लगाना था, तो बस इसी वजह से मैंने सोचा कि जो पकौड़ियाँ बना लेती हूँ, जो मतलब बचेगा तेल उसमें मैं सीधा तड़का लगा दूँगी। तो कढ़ी जब पक जाती है ना, तो उसमें मतलब बहुत अच्छे से लाल सी परत आ जाती है एक। और ये देखो कढ़ी में आ चुकी है वो, तो बहुत अच्छे से पक गई है। तो कढ़ी पकने का एक यही जो हिंट होता है ना, ये सबसे बेस्ट होता है कि अगर उसमें लाल पपड़ी आ जाती है तो समझ लो कढ़ी जो है ना अच्छे से पक गई है। तो यहाँ पर मेरी पकौड़ियाँ भी रेडी हैं। धीरे धीरे मैंने इनको पलट दिया है, तो एक तरफ से ये सीख गई थी तो मैंने दूसरी तरफ इनको पलट दिया है। अच्छा, ये होता है कि मतलब पकौड़ियाँ जितनी छोटी हों उतना अच्छा रहता है कढ़ी में, तो क्योंकि ज़्यादा पकौड़ियाँ बच्चे माँगते हैं और बच्चे जो है ना कढ़ी नहीं खाते, पकौड़ियाँ ही खाते हैं। तो मेरे बच्चे तो ख़ासकर रोटियों के साथ पकौड़ियाँ ही माँगते हैं, तो बस इसीलिए मैं हमेशा यही साइज़ की पकौड़ियाँ मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं बीच-बीच में कढ़ी को भी चेक कर रही थी कि कढ़ी जो है ना अच्छे से पक गई है। तो यहाँ पे इस पे अब ये एक घान की पकौड़ी हैं, तो मैं इनको निकाल दूँगी और साथ में जो है ना कढ़ी में भी साथ में ही डाल दूँगी, क्योंकि अभी जो है ना ये वाली पकौड़ियाँ मुझे इसमें ऐड ही करनी है, मतलब जो बाद की पकौड़ियाँ वो मैं बच्चों को खाने के लिए भी दे दूँगी। तो यहाँ पे देखिए पकौड़ियाँ बहुत अच्छे से सिकती हुई आई हैं। अभी जो है ना पकौड़ियाँ सारी बन चुकी हैं, तो बस अब मैं लगाने जा रही हूँ इसमें तड़का। तो तड़का लगेगा प्याज़ का, लाल मिर्ची का, ज़ीरे का, तीनों चीज़ों का तड़का जो है ना अच्छे से लगेगा। तो यहाँ सबसे पहले ज़ीरा डाल दिया है इसमें, उसके बाद इसमें डालूँगी प्याज़ और फिर जो लाल मिर्ची मैंने निकाल के रखी है ना, सूखी लाल मिर्च, सूखी तो है नहीं, बहुत दिनों से डब्बे में रखी थी, तो शायद थोड़ी सीली-सी हो गई हैं, लेकिन इस वक़्त मेरे पास यही हैं और मुझे इनका तड़का लगाना ज़रूरी है, इसके तड़के के बगैर ना अच्छी नहीं लगती है कढ़ी बिल्कुल भी। तो यहाँ पर तीनों चीज़ों को अच्छे से जो है ना भूनना है और प्याज़ का कलर भी थोड़ा चेंज हो जाए तब तक जो है ना ये अच्छे से तीनों चीज़ें भुन जाएँगी। तो जो मिर्ची है वो भी, ज़ीरा है वो भी, सारी चीज़ें भुन जाएँगी अच्छे से। तो जी यहाँ पे देखिए इनका कलर जो है ना थोड़ा-सा चेंजेस ले रहा है। तो अब डायरेक्ट मैं इनको कढ़ी में ऐड कर दूँगी। देखिए अच्छे से भुन गया है तड़का और बहुत अच्छे से कढ़ी का कलर भी देख लो आप, टेस्ट भी उतना ही अच्छा था जितना आपको देखने में लग रहा होगा। और बहुत ही अच्छी बनी थी कढ़ी, काफ़ी दिनों बाद खाई थी ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी। अब यहाँ जो है ना आ गई है बारी रोटियाँ बनाने की। एक्चुअली में यूजुअली तो हमेशा मैं कढ़ी के साथ चावल ही बनाती हूँ, लेकिन आज जो है ना मुझे रोटियाँ सेकनी है। एक्चुअली में रोटियाँ इसलिए सेकनी है क्योंकि उर्वी के पापा की तबीयत थोड़ी ऐसी है, थोड़ा उन्हें कोल्ड हुआ है, तो वो जो है ना चावल नहीं खाएँगे। तो बस मैं आटा लगा के रख रही हूँ और भारती की तबीयत थोड़ी ख़राब है, मतलब मेरी देवरानी की ना उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो मुझे रोटियाँ सेक के देनी है नीचे। तो बस इसी वजह से ना मैंने आटा लगा लिया था और उनके लिए भी रोटियाँ जो है ना बनी जाएँगी। तो जी बस यहाँ पे रोटियाँ और कढ़ी रेडी है और ये देखिए कढ़ी का कलर जो है ना बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो बस अभी मैं जो है ना अपने लिए बना रही हूँ चावल। अब यहाँ जो है ना मस्टर्ड ऑयल लिया है क्योंकि रिफाइंड आज ख़त्म है ना, तो सारा काम मस्टर्ड ऑयल में ही हो रहा है। अब यहाँ पे जो है ना फटाफट से मैंने जो है ना चावल भिगो के रखे थे, तब तक जो है ना मैंने रोटियाँ सेक दी थी फटाफट से। तो अभी इनके पापा के लिए रोटियाँ नहीं सेकी हैं, वो जब आएँगे मैं तभी सेकूँगी, फ़िलहाल मैं अपने लिए चावल बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा ज़ीरा लिया है और उसके बाद जो है ना मैं इसमें चावल का छोंका लगाऊँगी। तो जी चावल भी रेडी हैं, कढ़ी भी रेडी है, अब मैं बैठ गई हूँ खाने क्योंकि मुझे लगाई है बहुत तेज़ भूख। तो अभी जो है ना टाइम हो रहा है करीब 8:15 का और ये जब तक आएँगे तब तक जो है ना हम खाना खा लेंगे, मैं और बच्चे। तो बच्चों ने ना मतलब उर्वी ने बोला कि मैं एक रोटी खा लेती हूँ, फिर उसके बाद चावल खा लूँगी अगर मुझे लगेगा तो। और काव्या ने एक रोटी खाई है, फिर उसके बाद चावल खाए हैं। और जी अभी टाइम हो गया है करीब 9:10 और ये आ गए हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों को मतलब धैर्य को देखो, इसका मस्का लग रहा है कि हाँ मतलब आ गए हैं पापा जी, तो पहले पैर छू रहा है कि हाँ चीज़ क्या लाए हैं। तो यही होता है, पहले पैर छूता है कि लाए क्या हैं ये बता देंगे। अब यहाँ बसंत पंचमी के लिए चल रही है प्रैक्टिस, तो काव्या को कराना है थोड़ा-सा डांस। तो उसका सरस्वती वंदना का एक डांस है जो उसे परफ़ॉर्म करना है। तो मैं उसको सिखा रही थी कि वो थोड़ा-सा कर ले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कर पाएगी क्योंकि काव्या को जो है ना डांस वगैरह में इतना इंटरेस्ट है नहीं और उर्वी को ज़्यादा है। लेकिन मैंने कोशिश की थी कि हाँ, अगर काव्या कर ले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने बहुत कोशिश के बाद भी ना इतने अच्छे से ये नहीं कर पाई। अब मैंने इसको बोला कि जैसा तेरा मन हो, तू जैसा कर पाए वैसा कर ले, लेकिन वो भी नहीं कर पा रही थी ये। जैसे हैंड फ्री होके बच्चा डांस करता है ना, वो नहीं है इसमें। अब उर्वी को बोल दो एक बार तो उर्वी जो है ना डांस बहुत अच्छा करती है मेरी बेटी। अब
छोटी वाली बेटी को इतने अच्छे से डांस नहीं आता, लेकिन मैम ने इसको यही बोला है कि मेरे स्कूल का बच्चा होना चाहिए और मेरी क्लास का होना चाहिए। अब उर्वी दूसरे स्कूल की है तो उसको शायद अलाउ ना करें, तो मैं यही कोशिश कर रही थी कि ये कर ले तो ज़्यादा बेटर है, तो बस मैं इसके लिए सिखा रही। तो जी बहुत कोशिशों के बाद थोड़ा बहुत डांस वो कर पाई। अब पता नहीं है वहाँ पे कर पाएगी ना कर पाएगी, तो ये उस पे डिपेंड करता है। तो चलिए इस वाले वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। तो वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।